अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 25 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। इंग्लैंड 1 लाख परेशानी का शिकार, नया इंकिशाफ। इंग्लैंड कोरोना बुरान, बड़ी कैंसिलेशन का मामला। इंग्लैंड होम ऑफिस डिपोटेशन से मुतलिक फैसला, अच्छी खबर। हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन को कानूनी हैसियत देने का फैसला। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। पहली खबर को शामिल करेंगे। इंग्लैंड 1 लाख परेशानी का शिकार, नया इंकिशाफ। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से गुज़श्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 1 लाख मज़ीद फर्म्स या माली परेशानी का शिकार हो गईं। ये इंकिशाफ एक नई रिसर्च में हुआ। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से फर्म्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तरीन समाही और रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च के आखिर तक की समाही में तकरीबन 7,23,000 बिजनेस को खासी माली परेशानी का सामना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में फर्म की जानिब से मौजूदा शक्ल में रिसर्च शुरू होने के बाद ये इजाफा 93,000 के जंप की नुमाइंदगी करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 2020 की चौथी तिमाही के मुकाबले में 15% इजाफे को नुमाया करता है, जबकि तीसरे कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मुत्तहिद फर्म्स ने दोबारा ट्रेडिंग करना बंद कर दी थी। जानी फर्म्स के डाटा से ये झलक नुमाया होती है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू होने से कबल और 1 साल पहले के मुकाबले में अब माली परेशानी से 2-4 कंपनीज की तादाद में 42% का इजाफा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड कोरोना दौरान बड़ी कैंसिलेशन का मामला। ब्रेडफोर्ड में 5,000 से ज़्यादा ड्राइविंग टेस्ट कैंसिल होने का इंकिशाफ। कोविड बुरान और लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से गुज़श्ता साल डिस्ट्रिक्ट ब्रेडफोर्ड में 5,000 से ज़्यादा ड्राइविंग टेस्ट कैंसिल होने का इंकिशाफ किया गया है। ड्राइवर एंड व्हील एजेंसी DVSA के अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह ड्राइविंग के शोबे पर भी इस बुरान से बुरा असर पड़ा है। एक ब्रेडफोर्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने भी इस सूरत हाल को तबाही के तौर पर बयान किया है। मार्च और दिसंबर 2020 के दरमियान कुल 5,400 ड्राइविंग टेस्ट वबाई अमराज की वजह से कैंसिल कर दिए गए थे। एक ड्राइवर का कहना है कि लोग इस साल भी अगस्त नवंबर तक टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये सारी सूरत हाल इस वक्त एक मुकम्मल तबाही मंजर पेश कर रही है। ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बदतर सूरत हाल कभी नहीं देखी। इनका ख्याल है कि ड्राइविंग टेस्ट की बुकिंग के लिए आसान और कम से कम म्यार का होना चाहिए। पूरे बरतानिया में साल 2020 में वबाई मर्ज की वजह से 4,58,000 टेस्ट नहीं हो सके। हालांकि DVSA ने कहा है कि आजमाइशी मराकज़ दोबारा खुलने पर इस वक्त 4,20,000 टेस्ट बुक हैं। दूसरी जानिब एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि स्कॉटलैंड में कोरोना से मौत की तादाद कम तरीन सतह पर आ गई। नेशनल रिकॉर्ड ऑफ स्कॉटलैंड ने अपनी ताज़ा तरीन हफ्तावार रिपोर्ट में बताया है कि स्कॉटलैंड में कोरोना से होने वाली मौत की तादाद गुज़श्ता 7 के बाद अब कम तरीन सतह पर आ गई है। अप्रैल 12 से लेकर 18 अप्रैल तक सिर्फ 24 मौत वाक़या हुई हैं। स्कॉटलैंड में कोरोना से पहली मौत 13 मार्च 2020 को हुई थी, जिसके बाद अब तक 10,055 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 22,500 है और नए मरीजों में टेस्ट मुस्बत आने की शरह सिर्फ 1.3% है, जबकि कोरोना के फैलाव की शरह यानी R रेट 1 से कम है। स्कॉटलैंड में अब तक 27.5 लाख अफराद को कोरोना से बचाव का पहला इंजेक्शन, जबकि 8,50,000 अफराद को दूसरा इंजेक्शन भी लगाया जा चुका है। इसकी वजह से कोरोना के फैलाव में बहुत कमी आई है और सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि लोग कोरोना की मुतल्लिक हिफाजती इक़दामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, क्योंकि किसी भी किस्म की बद एहतियाती सूरत हाल को दोबारा ख़राब कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस डिपोटेशन से मुतल्लिक फैसला, अच्छी खबर।
जैसा कि डिपोर्ट के हवाले से यूके में न्यूज़ चल रही है, तो अब इसी हवाले से यूके की हुकूमत की जानिब से नया फैसला सामने आ गया है और हुकूमत ने अब होम ऑफिस से मुतालबा कर दिया है कि वो डिपोर्टेशन का नोटिस वापस ले लें। तो जैसा कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के बारे में और मुख्तलिफ जगहों पर चेकिंग करने के लिए, यानी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं तो उनको पकड़ा जाए और इनको वापस उनके ममालिक में डिपोर्ट किया जाए। अब उसको लेके होम ऑफिस से मुतालबा किया जा रहा है कि अगर उनकी जानिब से डिपोर्ट का नोटिस जारी किया गया है तो उस नोटिस को वापस ले लिया जाए, क्योंकि यूके की जो इकनॉमी है तो वो डाउन होती नज़र आ रही है और इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा तंजीमों की तरफ से और एसएनपी की जमात मुत्तहिद यानी कि इकट्ठी हो चुकी हैं और उनका कहना है कि हमें अपने मुल्क की माशियत को हर हाल में बचाना है और मज़ीद कमी का भी मसला सामने आया है। ख़ास करके एग्रीकल्चर के शोबे में एक बड़ी तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला ले लिया गया है कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट अब नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है यानी कि कोई क्राइम में मुलव्वस है तो फिर उसको डिपोर्ट ज़रूर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन को कानूनी हैसियत देने का फ़ैसला। किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में पनाह लेने के बाद जर्मनी में नई पनाह लेने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन के लिए खुशखबरी है। जर्मन अदालत ने इस हवाले से एक अहम फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले से इन हज़ारों तारकीन के लिए जर्मनी में मुस्तकिल क़याम का रास्ता खुल सकता है। तफसीलात के मुताबिक किसी एक यूरोपीय मुल्क में पनाह लेने के बाद अमूमी तौर पर दूसरे यूरोपीय मुल्क में पनाह नहीं दी जाती। इसके अलावा डबलिन मुआहदे के तहत तारकीन वतन जिस पहले यूरोपीय मुल्क में रजिस्टर्ड होता है वहीं भेज दिया जाता है। ताहम अब जर्मन अदालत ने दो शामी खवातीन के हक में अहम फैसला दिया है। दोनों शामी खवातीन का सियासी पनाह का केस यूनान में मंजूर हो चुका था, लेकिन वो वहाँ से हिजरत करके जर्मनी आ गईं। यहाँ उन्होंने पनाह का केस दायर किया, लेकिन जर्मन हुकाम ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वापस यूनान जाने का हुक्म दिया। दोनों शामी खवातीन ने यह फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया, जिस पर पीर 19 अप्रैल को जर्मन रियासत की अदालत ने शामी खवातीन के हक में फ़ैसला देते हुए इन्हें यूनान भेजने का हुकूमती हुक्म कैंसिल कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि यूनान वापस भेजने से इन दोनों खवातीन तारकीन के इंसानी हुकूक खतरे में पड़ सकते हैं। जर्मन हुकाम का अदालत में मौक़िफ़ था कि दोनों शामी खवातीन को यूनान में तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी इमदाद हासिल है, वहाँ NGOs भी मदद करती हैं। लेकिन अदालत ने हुकाम का ये मौक़िफ़ कबूल नहीं किया और फ़ैसले में कहा कि अगर दोनों खवातीन को वापस यूनान भेजा गया तो शवाहिद से पता चलता है कि इन्हें वहाँ रिहाइश समेत सोशल सिक्योरिटी की बुनियादी सहूलियात नहीं मिलेंगी, लिहाजा इन खवातीन को यूनान नहीं भेजा जा सकता। इस तक 2000 ऐसे तारकीन पनाह के केस दायर कर चुके हैं जिनके केस यूनान में मंजूर हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस ऐसे केसेस की तादाद 7000 से ज़ायद रही थी। अदालती फैसले ने इन हज़ारों तारकीन के लिए जर्मनी में मुस्तकिल क़याम का रास्ता खोल सकता है। आज की अहम तरीन अपडेट्स यूके की, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।